बाबूजी प्रणाम। जी। राधे राधे। बाबूजी हम और हमारी पत्नी धर्म आपके शरण में रहने के लिए आए हैं। आपकी पत्नी और आप? हाँ जी। कौन है आपकी पत्नी? ये ज्योति सिंह। कब विवाह किया आपने? अभी सर यही दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अभी विवाह हुआ नहीं? दिवाली आएगा 2 साल हो जाएगा। अच्छा, 2 साल हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ रहना चाहते हो, पति पत्नी हो, बढ़िया कमाओ खाओ ना। बाबूजी मेरे साथ कुछ घटना हो गई थी। क्या घटना 14/6/2024 को मेरे माँ को जान से मार दिया गया था। हमको भी इसमें हमारे अंगूठे में प्लेट पड़ा है, हाथ में प्लेट पड़ा है, तो सर में चोट आपको आई है। किसने मारा और आपकी माँ को किसने? मेरे पड़ोसी लोग ने, पड़ोसी ने? इनके बुआ के लड़के लोग। इनकी बुआ के लड़के? आपकी पत्नी के बुआ के लड़के? जी सर। तो क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी आपकी माँ से? ये कोई दुश्मनी नहीं था। ये था दुश्मनी कि हम लोग लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज? इनके माता के कहने पे, इनके पिताजी के कहने, मतलब इनके घर वाले के राजी से। हाँ, इनके घर वाले की तरफ से मेरे ऊपर कोई केस, कोई बाजूद, कोई कुछ नहीं है सर। तो उनका लोग का कहना था कि तुम दोनों यहाँ पे न रहो, गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। इसीलिए विवाद हुआ था सर। कौन बोला ऐसा? हम, इनके बुआ के लड़के लोग। फिर फिर- उन्होंने हमला किया? फिर सर हमला कर दिया। उसमें केस चल रहा है सर जी, अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन आज 14 तारीख को रात 2 बजे से हमारे पत्नी को अपहरण करवा लिया था एक मुसलमान लड़के के साथ में। इसको दारू पिलाया, इसके साथ गलत काम किया। उसके बाद इसको बनारस के घूरीपुर थाने क्षेत्र में एक होटल में छोड़ दिया था। किसने? वो लोग ने, मेरे माँ का आरोपी ने, बुआ के लड़के ने? इसके बुआ के लड़के ने। 2 मुसलमान के बच्चे थे। ये सब बता रही है गुरुजी, पूछ लीजिए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? ज्योति सिंह। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो बोलो। मेरे बुआ के लड़के थे सचेंद्र सिंह और एक मुसलमान थे। हम कल शाम को सोते थे 12 बजे लो। फिर 2-3 लोग आए थे ऑटो लेकर हमारे घर पे। फिर मेरे हस्बैंड दूर सोते थे, हम भी दूर सोते थे। आए, हमको भी पकड़ के ऑटो में बैठा कर ले गए। फिर इसके बाद जाने के तो जब बाद आपको फिर ऑटो में बैठा के ले गए तो आप चिल्लाई नहीं, कोई सुना नहीं? नहीं, मुँह दाब के ले गए थे हमारे। मुंह दाब के? जी हाँ, सोते थे हम। आपके घर से ले गए? हाँ, हमारे और घर आपके से। पति को पता नहीं लगा? नहीं, ये दूर सो रहे थे। ये कहाँ सो रहे थे? ये दूर सो रहे थे लंबा। बैटरी वाली गाड़ी से आए थे बाबूजी। हम बैटरी वाली गाड़ी से आए थे। हम लोग आपका चैनल देखते हैं डेली, आपको और वो बड़े भैया जब हैं। इनका अपहरण हुआ हाँ तब जी। आप कहाँ थे? घर पे ही थे बाबूजी। तो घर से कोई अपहरण हो गया, आपको पता कैसे नहीं चला? तो बाबूजी घर पे अपराध हो गए, बैटरी वाली गाड़ी। अब हम सो गए रात 12 बजे तक। वैसे आप चैनल देखते हैं, समाचार देखते हैं सर। चलो, बात करा। फिर अपहरण किया आपका, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर लेकर गए इलाहाबाद। फिर इलाहाबाद से यहाँ IMP लेकर आए हम। काय से लेते घुमाते रहे? हाँ, काय किस चीज़ से घूमते रहे? कौन सी गाड़ी से? और ट्रेन से गए थे। तो ट्रेन से, जब ट्रेन में आप थी तो आपने लोगों को बताया नहीं कि इन्होंने हमारा अपहरण किया? नहीं, हमको कुछ बोलने नहीं दिए थे। 2-3 लोग बैठे थे हमारे पास। तो बैठे थे तो बैठे रहने देते, आप चिल्लाते ना, लोग आपकी मदद करते। नहीं, हमारे पास कोई नहीं थे। जहाँ अकेले वहाँ पर लेकर जाते थे हमको। तो ट्रेन में तो लोग थे कि नहीं? रेलवे स्टेशन में तो लोग रहे होंगे, आने में जाने में, ट्रेन में, वहाँ तो लोग थे, पब्लिक थी। अब जैसे यहाँ इतने लोग हैं, आप कुछ कहोगी तो सब लोग सुनेंगे। ऐसे नहीं। जब ट्रेन में जब आप कहा अपहरण करके कोई ले गया, तो ट्रेन में कोई किसी का मुंह कब तक दबाए रहेगा? नहीं, पास में बैठे थे, कुछ बोलने नहीं दिए थे। चलो ठीक है, फिर आगे? फिर आगे क्या, फिर MP ले गए हमको। फिर और धमकी दे रहे थे कि तुम इसको जयप्रकाश को छोड़ के अपने मायके चल जाओ और सही रहेगा ना, अगर फिर आओगे यहाँ बसना, फिर एक आग जान लेकर तब हाजिर होंगे। फिर क्या, फिर हमको होटल पे ले गए थे। हमको नहीं पता थी कि ठंडा में शराब मिलाएंगे। तो शराब मिला के आपको पिलाया? हाँ, पिला दिए थे। फिर हमको नहीं पता, हम सो गए थे, नशे में हो गए थे। फिर सुबह 6 बजे लोग हमको होटल पे छोड़ के चल गए थे। दोनों लोग फ़ोन लेकर चले गए थे, पैसा लेकर चले गए थे हमारे। बताओ तो हम आपकी क्या मदद करें? बाबूजी आप हमारी मदद यही कीजिए, अपने पास रख लीजिए, नहीं मुझे जान से दोनों लोग को मार देंगे सर जी। हम आज बाबूजी 6 महीने से परेशान। हम आपके पास, आपके नंबर पे कई फ़ोन भी किए हैं सर बाबूजी आपके पास। और छोटे भैया, वो क्या कहते हैं उनको, और एक जने बात किए थे मुझसे, पूजिया सिंह सेरनी थी यहाँ इंदिरा वन। तो आपने विवाह कर लिया, तो विवाह करने के पहले सोचना था ना बेटा? बाबूजी अब ऐसा था कि इनके पिताजी भी साधु हैं और इनकी माता जी कहने लगे भैया हमारे लड़की से आप शादी कर लो, हम लोग गरीब हैं। यही से हम लोग भी गरीब घर से थे, राजपूत हैं सर जी। हम लोग भी गरीब घर थे, तो लोग भी आए, अपने मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी बोले ठीक है। ये भी राजपूत हैं? हाँ बाबूजी। तो फिर क्या दिक्कत थी? दोनों दिक्कत ये थी कि इनकी बुआ हमारे घर में 3 बहन की हैं, सगी 3 बहन की हैं। वो भी हमारी चाची लगती हैं, 3 की तीनों। तो आपके रिश्ते में ये क्या लगती थी पहले? ये पहले हमारी, मतलब कि हमारे बगल के, हमारे सगे में नहीं, हमारे बगल में हमारे आंटी के भाई की लड़की हैं। तो आपका कोई संबंध नहीं था पहले से? नहीं, संबंध नहीं था, सिर्फ आना जाना था बस सर। ठीक है, तो प्रेम से रहो, कमाओ खाओ, संसार। बाबूजी कल से परसों से निकले आपके पास, समझ लीजिए 36 घंटे के बाद आपके यहाँ खाना खाया हूँ। पति पत्नी कहीं खाना नहीं खाया, 1 रुपया मेरे लोग के पास नहीं था बाबू। देख लीजिए बाबूजी, हमारे बीवी के पास ना कोई गहना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ले गए बाबूजी। कोई बात नहीं, आप पति हो, कमाओ, कमाते हैं बाबूजी। पति उसी को तो कहते हैं जो अपने परिवार को, अपनी पत्नी बाबूजी, का पूरा ख्याल रखे। बाबूजी हम ठाकुर भले हैं, लेकिन कमाने में नहीं लाश्रम में हम टेंट का काम करते हैं शादी ब्याह में सर जी। बाबूजी आप कहीं भी रहो, कमाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो। बच्चे हैं आपके? नहीं बाबूजी, अभी बता रहे हैं, ये दिवाली आ जाएगा 2 साल होगा शादी करने के बाबूजी।
हाथ में प्लेट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है सर जी, जोक नहीं रहे, भूस नहीं बोल रहे हैं सर जी। ठीक है, मन लगा के कमाओ और अपने परिवार का ख्याल रखो, अपनी पत्नी का साथ देना, पत्नी को छोड़ मत देना।